एनडीए और विपक्ष दोनों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया गया है। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और लंबे वक्त से तमिलनाडु भाजपा में सक्रिय रहे हैं। वे 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 1998 व 1999 में जीत हासिल की थी। हालांकि साल 2004, 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और बाद में तेलंगाना तथा पौंडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। जुलाई 2024 में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले राधाकृष्णन ने 2007 में भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रहते हुए 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने नदी जोड़ो योजना, सामान्य नागरिक संहिता, आतंकवाद और सामाजिक मुद्दों को उठाया था। सांसद रहते हुए वे कपड़ा मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे और स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए संबोधित किया और ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने नारियल रेशा के निर्यात को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया और 2020 से 2022 तक वे भाजपा के केरल प्रभारी भी रहे। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम का ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर एक साझा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं और ये संविधान व लोकतंत्र की रक्षा की वैचारिक लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डीएमके की सांसद तिरुचि शिवा ने भी कहा कि पूरे विपक्ष ने चर्चा के बाद रेड्डी के नाम पर सहमति बनाई है। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। वे 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल से वकील के रूप में जुड़े और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। 1988 से लेकर 1990 तक उन्होंने सरकारी वकील के रूप में काम किया और केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे थे। वे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार भी रहे। 2 मई 1995 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और 2005 में वे गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। साल 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया और 2011 में वे सेवानिवृत्त हुए। विपक्ष का कहना है कि वे गरीबों और वंचितों की आवाज उठाने वाले प्रगतिशील न्यायविद रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव परोक्ष तरीके से होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल सांसद ही मतदान करते हैं। मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, मगर उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट मान्य होता है। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है और मतदान 9 सितंबर को होगा। परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये चुनाव कराया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 9 इंडिया।